करमपुर गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में मासूम बच्चियां गर्मी में पढ़ने पर मजबूर। गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में ना सीवरेज ना कोई बिजली का इंतजाम। मजीद देखते हैं सिंगार अली की इस रिपोर्ट। गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में मौजूद है। यहाँ पे बच्चे धूप में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। यहाँ पे लाइट का सिस्टम बिल्कुल नहीं है। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा मेरे कैमरा की नज़र से कि यहाँ पे जो पानी का कोई सिस्टम वो भी बिल्कुल फैल है। उसके बाद जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी बिल्कुल नाकारा हो चुका है। यहाँ पे जो मासूम बच्चे दूर दूर से आते हैं तालीम के लिए, लेकिन उन लोगों के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। ये प्राइमरी गर्ल्स स्कूल 10 कमरों पे मुश्तमिल था, लेकिन इन लोगों ने कब्जा करके सिर्फ 2 कमरों पे छोड़ दिया है। यहाँ पे 8 से 10 टीचर्स मुकर्रर हैं, लेकिन एक ज़ईफ और बीमार टीचर बीमारी की हालत में भी बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने घर से पैदल यहाँ तक आती है, क्योंकि ये समझती है कि ये बच्चे मेरे बच्चे हैं, ये मुस्तक़बिल पाकिस्तान है। लेकिन इंतज़ामिया की नाअहली का ये चिट्टा सबूत मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि इन मासूम बच्चों के साथ कितना जुल्म किया जा रहा है। किताब नहीं क्या हो जाता तो जो जी नाज़रीन, आपने मासूम बच्चों की बातें सुनी। इन लोगों का कहना है कि गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में कोई इंतज़ाम नहीं। यहाँ पे कब्ज़ा माफिया ने जो कब्ज़ा किया उनका आज तक किसी ने नोटिस नहीं लिया। एक ज़ईफ टीचर घर से आके पढ़ाने यहाँ पे पहुँचती है, लेकिन वो भी तकलीफ से। यहाँ पे पानी का बिल्कुल सिस्टम नहीं, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल नाकारा है। यहाँ पे मेरे कैमरा ने आपको दिखाया होगा कि छत के पक्के एक तो लगा हुआ है, बिल्कुल नाकारा है, किसी काम का नहीं। ये मजबूरन धूप में तालीम हासिल कर रहे हैं। ये बच्चे सिंध के बच्चे हैं, ये पाकिस्तान का सरमाया है। क्यों सिंध गवर्नमेंट DC कश्मीर ने आंखें बंद करके रखी हैं? और हुक्काम को चाहिए कि इन बच्चों के साथ इंसाफ करके इन लोगों के लिए इंतज़ाम मुहैया किया जाए। दूसरी सूरत में इंतज़ाम ना किया तो ये बच्चे रोडों पे भी निकलेंगे, जिनके जिम्मेदार सिंध हुकूमत, DCO कश्मीर होंगे। कैमरामैन काशिफ के साथ सिंगार अली, राजूस।